हेलो स्टूडेंट्स, इससे हम पहले का जो है टूल्स जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखे थे वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कि जो टूल्स होते थे वो किस तरीके के थे उन लोगों के। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। जो टूल्स होते थे वो स्टोन के ही बने हुए होते थे और उनका यूज़ कैसे होता था कि मीट को कट करने के लिए या बोन को कट करने के लिए। दूसरा जो वाक होती थी यानी कि जो छाल होती है ट्रीज़ की उसको हटाने के लिए, या फिर फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए। एंड सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल टू बोन और वुड टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग। और कुछ को अटैच कर दिया जाता था लकड़ी के साथ, ताकि उनसे स्पेयर्स और एरोज़ को बनाया जा सके और हंटिंग की जा सके। कुछ अदर टूल्स थे जिनको चॉप बोर्ड के लिए यूज़ किया जाता था एंड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड, और कुछ जो है फायरवुड के रूप में यूज़ किए जाते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हंट एंड टूल्स। वुड का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता था? एक तो जो एनिमल होते थे, सॉरी जो हट्स होती थी, जो झोपड़ियाँ होती थी, उनको बनाने के लिए वुड का यूज़ होता था, और दूसरा टूल्स बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ होता था। ये यहाँ पर देखिए कि जो स्टोन टूल्स हैं उनका यूज़ कैसे हो रहा है कि यहाँ पर एक तरफ तो ये डिगिंग करने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा जो ये स्टोन है इसकी नोक से क्या हो रहा है कि कपड़े को सिलने के लिए भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। देखो, जो प्लेसेस हैं जहाँ पर वो लोग रहते थे उसको रेड ट्रायंगल से जो है उन साइट्स को दिखाया गया है, एंड वहीं से आर्कियोलॉजिस्ट को जो है एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के। ठीक है, हंटर गैदरर्स यहाँ पर कई प्लेसेस हैं जहाँ पर वो रहे थे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि ट्रायंगल कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, कुरनूल केव्स, पुंगसी और भीमबेटका। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं, इनके जो हंटर गैदरर्स हैं इनके एविडेंसेस मिले हैं। एज अ स्टोन टूल वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। स्टोन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर उनको गुड क्वालिटी के स्टोन्स इजीली मिल जाएं। प्लेसेस जहाँ पर जो स्टोन थे मिल जाते थे वहाँ पर जो लोग हैं वो टूल्स को बनाते थे, और इसको बोलते थे फैक्ट्री साइट। यानी जहाँ पर उनको स्टोन आसानी से मिल जाते थे वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते थे, और उसके बाद जो टूल्स जिस जगह पर बना जाते थे उसको फैक्ट्री साइट बोला जाता था। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर? यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक ऑफ स्टोन टूल दैट वर मेड एंड perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at sites। अब हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये फैक्ट्रीज कहाँ पर थी? तो देखो, जहाँ पर स्टोन के ब्लॉक्स हैं और जो टूल्स लोगों द्वारा बनाए गए थे तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो परफेक्ट नहीं बने, तो जो वेस्टेज था स्टोन का वो अपने पीछे इन साइट्स पर छोड़ गए। समटाइम्स क्या होता था कि लोग जो हैं यहाँ पर रहते थे एक लंबे टाइम के लिए, यानी किसी भी जगह पर वो अपने काम को भी करते थे और लंबे टाइम तक रहते थे, तो इस तरीके की साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है। ये कुछ उसी में से है, ये जो साइट है जहाँ पर एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के। साइट्स क्या है? साइट्स वो प्लेसेस हैं जहाँ पर थिंग्स रिमेन रहती है, यानी कि जो चीज़ें हैं जैसे टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रह जाती हैं। उनको जो वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं उनको साइट्स बोला जाता है। दीज वर मेड, इनको बनाया जाता है और यहाँ पर लोग अपनी जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और फिर लोगों द्वारा यहाँ पर चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। दिस मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये यहाँ पर जो ये टूल्स वगैरह मिलते हैं वो या तो हो सकता है अर्थ के सरफेस पर मिले, या फिर हो सकता है अर्थ के अंदर दबे हुए मिले, या फिर वाटर के अंडर मिले। तो इस तरीके से जो है ये साइट्स होती हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। मेकिंग स्टोन टूल, स्टोन टूल को बनाने के दो तरीके थे। पहली टेक्निक को स्टोन ऑन स्टोन बोला जाता था। इसमें क्या होता था कि दोनों हाथों में, यानी कि एक टूल्स की तरीके से एक हाथ में पेबल ले लिए जाते थे दोनों हाथों में, और एक को पकड़ा जाता था और दूसरे जो स्टोन होता था उसको हैमर की तरह अदर हैंड में जो पकड़ा होता था पत्थर उस पर चोट की जाती थी, यानी उस पर मारा जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो मतलब जिस तरीके की शेप का वो जो चाहते थे, जो टूल्स बनाना चाहते थे उस तरीके से वो उन्हें बनाते थे। यानी स्टोन ऑन स्टोन का मतलब है कि स्टोन से ही दूसरे स्टोन पर, जैसे कोई स्टोन है और इसी पर जो है इस स्टोन से हम इसको बार बार चोट पहुंचाते हैं, यानी कि इसको बार बार
हैमर की तरह यूज़ करते हैं, इस स्टोन को हैमर की तरह यूज़ करते हैं इस पर, तो क्या होगा कि कुछ फ्लैक्सेस इसमें से निकलेंगे और वो टूल की तरह यहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। फिर दूसरी है प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। हियर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस, द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर। यहाँ पर क्या है कि जो कोर है एक फर्म सरफेस पर एक कोर को प्लेस किया जाता है और एक हैमर स्टोन को बोन या स्टोन के पीस पर उसका यूज़ किया जाता है उस पर, इसकी टू रिमूव फ्लैग दैट कुड शेप इनटू टूल्स। किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो हैमर स्टोन होता है उसका बोन पर या फिर स्टोन पर यूज़ किया जाता है क्योंकि जो फ्लैक्सेस हैं उसको रिमूव किया जा सके और उसको शेप दिया जा सके टूल की। और चेंजिंग इन्वायरमेंट, 12,000 ईयर्स पहले जो है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था इन्वायरमेंट में, जो वर्ल्ड की क्लाइमेट थी उसमें चेंज देखने को मिला और रिलेटिवली जो वार्म कंडीशन थी वो शुरू हो गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ था कि कई जो एरियाज़ थे वहाँ पर ग्रास का डेवलपमेंट हुआ था, यानी ग्रास लैंड्स बनना शुरू हो गए थे। एंड दिस इन टर्न लेड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल। और इसकी वजह से क्या हुआ था, जो डियर है, गोट, शीप, कैटल यानी जो एनिमल सर्वाइव करते हैं अपने आप को घास पर, उनका जो है डेवलपमेंट हुआ, उनका इंक्रीमेंट हुआ था। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. जो लोग इनको हंट करते थे इन एनिमल्स को, उन्होंने उनको फॉलो किया और उनके खाने की जो हैबिट्स थी उनको जाना। दूसरा उनका जो ब्रीडिंग सीजन होता था उसको भी उन लोगों ने जाना। एंड इट इज़ likely that this helped people to start thinking about the herding and rearing these animals themselves. और इस तरीके से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि जो कैटल्स हैं या एनिमल्स हैं उनको किस तरीके से उनको पालना शुरू किया जाए। और फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट बन गया था, यानी जो फिशिंग होती थी, मछलियों को पकड़ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। This was also a time when several grain-bearing grasses, include wheat, barley and rice, grew naturally in different part of the subcontinent. ये वो टाइम था जहाँ पर जो ग्रासलैंड्स बने थे उसके साथ साथ वीट, बार्ले और राइस वगैरह नेचुरली अलग अलग पार्ट्स में जो है जो सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स थे उसमें उगना शुरू हो गए थे। तो जो मैन, वेमेन और चिल्ड्रन थे उन लोगों ने प्रॉब्लली इनको कलेक्ट किया होगा और एज अ फूड इन अनाज को यूज़ किया होगा। इस तरीके से उन्होंने ये जाना कि किस तरीके से उनको ग्रो किया जाए और कब वो पकते हैं, ठीक है। एंड दिस मे हैव लेट देम थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। तो इस तरीके से इस चीज़ ने उन्हें कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर किया कि किस तरीके से वो प्लांट्स को अपने आप ग्रो कर सकते हैं, यानी कि जो क्रॉप्स हैं, जो फार्मिंग है उसको किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं वो लोग सोचना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that were studying. They call the earliest period that the Paleolithic, जो पहले का टाइम होता था, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पैलोलिथिक का नाम दिया है। ये ग्रीक के दो वर्ड्स, पैलोज मीनिंग ओल्ड और लिथोज मीनिंग स्टोन, यानी पैलोज का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और लिथोज का मतलब होता है स्टोन, इससे ये निकला है। द नेम पॉइंट द इम्पोर्टेंस द फाइंड स्टोन टूल। ये नाम इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम पर स्टोन टूल्स ही मिले हैं। पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। पैलोलिथिक का जो टाइम है वो 2 मिलियन ईयर से लेकर के 12,000 साल तक का है और इसको लंबे टाइम में होने की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लोअर मिड, द लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ द टाइम इज डिवाइडेड इन 2 लोअर, यानी कि जो टाइमिंग है इसका 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेओलिथिक, ठीक है। लोअर पैलेओलिथिक, मिडिल पैलेओलिथिक और अपर पैलेओलिथिक। एंड दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic। जो पीरियड जहाँ पर एनवायरमेंटल चेंज शुरू हुए थे वो 12,000 साल पहले शुरू हुए थे और 12,000 से लेकर के 10,000 साल तक का जो टाइमिंग है उसको मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन के नाम से जाना जाता है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टेनी। इस टाइम पर जो स्टोन टूल मिले हैं वो बहुत ही छोटे और उनको क्या बोला गया है, माइक्रोलिथ्स उनको बोला गया है।
रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, जो रॉक पेंटिंग उन लोगों ने बनाई थी, यानी यहाँ पे देखो एक रॉक पेंटिंग है, इसमें ये कोई एनिमल है और ये एक हंटर है जो उसके पीछे भाग रहा है। तो ये रॉक पेंटिंग्स उन लोगों ने बनाई थी, इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। मैनी केव्स ऑफ इन विच मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हेयर पेंटिंग ऑन द वॉल्स, सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। यानी बहुत सारी जो केव्स हैं जिसमें ये लोग रहे थे, वहाँ पर इन्होंने वॉल पेंटिंग की थी और ये ज़्यादातर हमें मिलती है मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश से। दिस पेंटिंग्स टू वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पर क्या किया गया, वाइल्ड एनिमल्स को बहुत ही अच्छे स्किल के साथ बनाया गया है। What did who did what? We have seen that earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on the cave walls। हमने ये देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने हंटिंग किया, उसके बाद प्लांट को प्रोड्यूस किया, स्टोन टूल भी बनाए और जो केव पेंटिंग थी वो भी उन्होंने शुरू किया। इज़ देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर विमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर विमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड फ्रूट्स एंड नट्स? क्या हमको ऐसा कोई कहीं पे साक्ष्य मिलता है, ऐसा कोई एविडेंस मिलता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो विमेन थी वो शिकार करती थी, या फिर जो मैन थे वो स्टोन टूल बनाते थे, या फिर जो विमेन थी वो पेंटिंग करती थी और मैन जो है फ्रूट्स और नट्स को कलेक्ट करते थे? ऐसा हमको कहीं पर कोई एविडेंस नहीं मिला है। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो। इस टाइम हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। However, there are at least two possibilities. It is likely that both women and men may have done many of these things together. दो चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ की, हो सकता है कि विमेन और मैन दोनों मिल कर के जो है इन चीज़ों को या इन कामों को करते हों। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाई विमेन एंड अदर ओनली बाई मैन। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ टास्क ऐसे होते होंगे जो केवल विमेन करती होंगी, या फिर कुछ ऐसे काम होते होंगे जिनको केवल मैन करते होंगे। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंस प्रैक्टिसेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इस तरीके से जो डिफरेंसेस हैं सब कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स में उनको प्रैक्टिस किया गया। अ क्लोजर लुक हक्सी, यानी कि जो हुक्सी है वहाँ पर कुछ पैलेलिथिक साइट्स मिले हैं। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलेलिथिक साइट वर फाउंड हेयर एट सम टाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वर फाउंड। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पैलेलिथिक साइट्स मिले हैं कई सारे, और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में टूल्स मिले हैं जिनका देखा जाए तो काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया गया होगा। दीज वर प्रॉब्लमली हैबिटेशन कम फैक्टिसाइड, और ये ज़्यादातर कैसी हैं, हैबिटेशन कम फैक्टिसाइड्स होंगी, क्योंकि हैबिटेशन कम फैक्टिसाइड्स जैसे मैंने अभी आपको भी बताया कि जहाँ पर लोग लंबे टाइम तक रहते थे और स्टोन टूल्स भी बनाते थे, तो उनको क्या बोलते थे हम, उनको क्या बोल सकते हैं, हैबिटेशन कम फैक्टिसाइड्स बोल सकते हैं। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट देयर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट द टूल वर मेड, और कुछ स्मॉलर साइट्स मिले हैं वहाँ पर भी एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर टूल बनाए गए थे।